के वस्त्र परिधान पर आपत्ति आपकी है या वो मस्जिद प्रांगण की तस्वीर है, इस पर आपको आपत्ति है? मस्जिद के अंदर जिस अवस्था में वो बैठी हैं, इस्लामिक मान्यताओं के हिसाब से मेरी आपत्ति है। इस्लामिक मान्यताओं में इस तरह से मस्जिद में बैठना ठीक नहीं है और उसका सबसे बड़ा उदाहरण इकरा हसन है, जो उनके बगल में बैठी हुई हैं। उनको उससे सीख ले लेनी चाहिए थी कि ये मुसलमान हैं, जिस तरह से ये बैठी है मैं भी कम से कम इस हालत में बैठ जाऊं, इस तरह से बैठ जाऊं। आप अकेले मौलाना हैं, वहां भी तो एक मौलाना है जो अब सांसद भी हैं। वो अब मौलाना थोड़े रह गया, वो तो सांसद हो गया। आप ही ने तो कहा सांसद हो गया वो। दूसरे ये है कि वो तो अनऑथराइज बैठा हुआ है। तीसरे ये है कि वो समाजवादी का सांसद है। आपने देखा नहीं उस फोटो में? आप देखिए, मैं दिखाता हूं आपको। उस फोटो में कैसे गुलामों की तरह हाथ जोड़े हुए बैठा है। ये देखिए किस तरह से, किस अवस्था में बैठा हुआ है, बिल्कुल ऐसे जैसे अपने आका के सामने बैठते हैं। तो इसकी हिम्मत हो सकती है, समाजवादी पार्टी का ये सांसद है, इसकी हिम्मत हो सकती है अपनी सुप्रीमो की वाइफ से ये कहने की कि आप गलत अवस्था में बैठे हो। मस्जिद की मर्यादा। सबसे बड़ा मुजरिम तो यही है, सबसे बड़ा मुजरिम। एक तो इसलिए मुजरिम है कि ये अनऑथराइज बैठा है। इसने अपना शक्ति प्रदर्शन करने के लिए अखिलेश यादव को, डिम्पल यादव को वहाँ पे बुलाया है ताकि लोग मेरी ताकत को पहचान सकें, जो लोग उसको निकालने के पीछे पड़े हुए हैं वहाँ से कि मेरी पहुँच कहाँ तक है। अखिलेश यादव मेरी एक बात पर आ सकते हैं। दूसरी बात ये, मैं तो उसको मौलाना इसलिए नहीं मानता कि अगर वो मौलाना होता तो इस्लामिक मान्यताओं को सामने रखते हुए वो तुरंत टोकता और वो ये कहता कि अखिलेश यादव जी, मस्जिद दुनिया की बातें करने के लिए नहीं है। चलो अगर बातें करनी है तो हम अपने रूम में बैठते हैं। उसका मकान भी 5 स्टार से कम नहीं है, जो मकान उसने बनाया है। उसमें टीवी सब कुछ लगे हुए हैं, बैठने का अलग से हॉल है, उसमें चेयर वगैरह सब पड़ी हैं, टॉयलेट में उसमें लाखों रुपए लगा रखे हैं। तो वो वहाँ भी बैठ सकते थे, लेकिन उसके अंदर हिम्मत नहीं थी। जब अखिलेश यादव बैठ गए तो उसको वहीं चाय लानी पड़ी, वहीं उनको नाश्ता कराना पड़ा और वहीं बैठकर बात करनी पड़ी, जो इस्लाम के बिल्कुल खिलाफ।